हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम बात करेंगे साइंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के, जो कि सभी टेट में पूछे जाते हैं। क्योंकि टेट के क्वेश्चन का क्या है, सभी में रिपीट होते रहते हैं, और चाहे वो सी टेट हो या फिर एच टेट हो या फिर कोई भी अदर टेट हो, तो इन सभी के क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं। इसलिए आप जिस भी टेट की तैयारी कर रहे हो, तो सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ज़रूर देखिएगा। तो आज के हम टॉपिक में बात करेंगे, हम कुछ कॉन्सेप्ट भी देखेंगे और इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखेंगे, जिससे क्या होगा कि क्वेश्चन के साथ साथ आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, और इतनी अच्छी तरह क्लियर हो जाएंगे कि आप कभी भूल भी नहीं पाएंगे। तो सेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है हमें, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट करेक्ट मैचिंग सेट। करेक्ट मैचिंग सेट, हमें करेक्ट मैचिंग करना है। तो इसमें जिस भी चीज़ के बारे में बात की गई है उसके बारे में जान लेना ज़रूरी है। सबसे पहले कार्टिलेज क्या होता है, मसल्स क्या होती हैं, रिब केज क्या होता है और बोन्स क्या होती हैं। चलिए इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सबसे पहले जान लेते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं अपने मसल्स की। ये जो मसल्स होते हैं, ये मसल्स क्या होते हैं, तो हम बात करेंगे। सबसे पहले देखेंगे हमारी ये जो आर्म होती है, जब हम इस आर्म को बेंड करेंगे तो बेंड करने पे क्या होता है, इधर स्वेलो पार्ट दिखाई देता है, यानी कि एक फूला हुआ पार्ट दिखाई देता है। तो ये फूला हुआ जो पार्ट होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं मसल्स। इसी को हम बोलते हैं मसल्स, बोलते हैं इसको। ठीक है, तो यही हमारी डेफिनेशन में भी बताया गया है। क्या बताया गया है, अ स्वेलो रीजन इज़ द अपर आर्म, दिस इज़ अ मसल। यही हमारी क्या होती है, मसल होती है। और मसल के बारे में हम एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि मसल्स में क्या होता है कि दो पेयर में वर्क करती है हमारी मसल्स। दो पेयर, कौन कौन से पेयर होते हैं, मसल्स वर्क इन पेयर्स। कौन कौन से, एक जब कॉन्ट्रैक्ट्स होता है तो दूसरा क्या होता है, रिलैक्स हो जाता है। जब एक में कॉन्ट्रैक्शन होगा, यानी कि एक सिकुड़ेगा, तो दूसरा क्या होगा, दूसरा रिलैक्स हो जाएगा। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। हम आगे देखेंगे। आगे हमारे पास है रिब केज। रिब केज में क्या होता है, चलिए दिखा देते हैं। तो रिब केज क्या होता है, ये जो रिब केज, ये जो आप देख रहे हो ना, ये पसली बोलते हैं इनको, यही होता है हमारा रिब केज। अब पसली में क्या होता है, इसमें ये जो बोन्स होती हैं, इसमें ये जो हमारी बोन्स होती हैं, ये क्या करती हैं, बेंट होके बिल्कुल पीछे, ये जो बैकबोन है इससे जुड़ी हुई रहती हैं। ये ऐसे करके, ऐसे इस बोन्स से जुड़ी हुई रहती हैं। तो ऐसे जब बोन्स से जुड़ जाएंगे तो ये क्या करेंगे, एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर बना लेंगे। और जब ये बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा, तो बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर बनाने का फ़ायदा क्या होता है, जैसे कि हम बैंगल्स वगैरह को रखते हैं किसमें, बॉक्स में रखते हैं, ताकि वो कभी टूट नहीं जाए, या फिर कहीं इधर से उधर लेके जाते हैं तो एक ऐसे टाइट बॉक्स में रख के लेके जाते हैं कि जिससे वो सेफ़ रहे। तो इसका भी काम कुछ ऐसा ही होता है। इसमें क्या होता है, अंदर हमारे हार्ट वगैरह होते हैं, तो उन सभी पार्ट को ये जो रिब केज होता है वो प्रोटेक्ट करता है। तो वही इसके बारे में बताया गया है कि वी सी दैट द रिब्स आर क्यूरियसली बेंट। हमने अभी अभी बात की कि ये क्या होता है, कि ये क्यूरियसली बेंट होती हैं। ठीक है, जब आप क्या करते हो कि जब अपनी चेस्ट के पास हाथ लगा के देखते हो, तो आपको क्या, बोन्स दिखाई देती हैं। ठीक है, ये बोन्स और कुछ नहीं होती हैं, ये क्या होती हैं, ये जॉइंट रहती हैं। किससे जॉइंट रहती हैं, बैक बोन्स से जॉइंट रहती हैं, और इन्हीं को क्या बोलते हैं, दिस इज़ कॉल्ड रिब केज। ठीक है, हमारी जो रिब होती है उसके एक पेयर में 12 रिब्स होती हैं, यानी कि दोनों साइड, अगर दोनों साइड की हम बात करें तो इसमें 24 रिब्स होंगी। ठीक है, लेकिन वहीं अगर हम देखें कि एक साइड की बात करें तो इसमें 12 रिब्स होती हैं, 12 इधर और 12 इधर। ठीक है,
और यही इसके बारे में बताया गया है कि सम इम्पोर्टेंट इंटरनल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी लाइज प्रोटेक्टेड इनसाइड दिस केज, यानी कि इसके अंदर कुछ इम्पोर्टेंट इंटरनल पार्ट्स होते हैं जिनको क्या होता है, प्रोटेक्ट रहते हैं इसकी वजह से, रिब केज की वजह से। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हमारे किसकी, कार्टिलेज की। अब ये कार्टिलेज क्या होता है, चलिए इसके बारे में भी जान लेते हैं थोड़ा सा, कार्टिलेज क्या होता है। क्या आपने कभी अपने कान को टच किया है? तो जब आप अपने कान को टच करते हो तो सबसे ऊपर ये जो पार्ट होता है, ये जो पार्ट होता है वो कैसा होता है, अगर आप उसको दबा के देखोगे तो थोड़ा थोड़ा टाइट लगेगा, लेकिन इतना भी टाइट नहीं होता है जैसे कि बोन्स होती हैं, और इतना भी सॉफ्ट नहीं होता है कि अपने आप ही ये इधर उधर चला जाए। ठीक है, तो इस टाइप की जो बोन्स होती हैं, तो इस टाइप की बोन्स होती हैं जो ना तो बहुत ज़्यादा हार्ड होती हैं ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, कार्टिलेज बोलते हैं। जब आप अपने कान को ऊपर से छू के देखोगे तो वो क्या होती है, देखो इसमें लिखा हुआ है यू डू फील समथिंग इन द अपर पार्ट्स ऑफ द ईयर दैट इज़ नॉट एज सॉफ्ट एज द ईयर लोब बट नॉट एज हार्ड एज अ बोन, यानी कि वो इतने भी सॉफ्ट नहीं होते जितना कि हमारा ये क्या है, ईयर लोब। ये जो हमारा ईयर लोब है ना, ये जो हमारा ईयर लोब है, इतने ये जो ऊपर का पार्ट है, ये जो हमारे ऊपर का पार्ट है ये वाला, ये ना तो इतना सॉफ्ट होता है जितना कि ये ईयर लोब होता है, और ना इतना हार्ड होता है जितनी कि हमारी बोन्स होती हैं। तो इस तरह का जो पार्ट होता है इसको क्या बोलते हैं हम, इसी को हम बोलते हैं कार्टिलेज। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। तो कार्टिलेज जो होता है वो कहाँ पे, जॉइंट्स में भी पाया जाता है, हमारे जो बॉडी के जॉइंट्स होते हैं उसमें भी क्या मिलता है, हमें कार्टिलेज मिलता है। तो इस वाली लाइन को अंडरलाइन कर लीजिएगा कि कार्टिलेज जो होते हैं वो हमारे जॉइंट्स ऑफ बॉडी में भी मिलते हैं, क्योंकि हो सकता है कभी मैच वगैरह में किसी में पूछ लिया क्वेश्चन। नेक्स्ट हम देखते हैं कि स्केलेटन इज़ मेड अप ऑफ मैनी बोन्स, यानी कि स्केलेटन होता है वो काफ़ी सारी बोन्स का बना हुआ होता है, जॉइंट्स का भी बना हुआ होता है और कार्टिलेज का भी बना हुआ होता है। यानी कि स्केलेटन में क्या क्या चीज़ होती है, एक तो बोन्स होती है सबसे ज़्यादा, तो मैनी बोन्स होती है इसमें, और जॉइंट्स भी होते हैं, और जॉइंट्स में क्या होता है, जॉइंट्स में ही कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि कार्टिलेज के बारे में क्या बताया गया है कि some additional part of the skeleton that are not as hard as the bones and which can be bent, these are called cartilage। यही चीज़ मैंने अभी आपको बताई थी कि इतने भी ज़्यादा हार्ड नहीं होते हैं जितनी कि बोन्स होती हैं, और इतने भी ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होते कि ये अपने आप ही बेंट हो जाएं। ठीक है, जैसे कि अभी हमने ईयर लोब देखा था, वो बहुत ही आराम से बेंट हो रहा था, लेकिन इतने भी सॉफ्ट नहीं होते हैं। तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं कार्टिलेज। अगर आपने नहीं देखा हो तो बिल्कुल देखिए। अभी नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये हमारा आ गया अब बोन्स। अब बोन्स के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये बोन्स होती क्या हैं। तो आपने कभी क्या अभी करके देखिए, क्या करेंगे आप सबसे पहले क्या करेंगे, अपने फिंगर्स जो है, फिंगर्स को प्रेस करके देखिए, और अपना जो हेड है उसको प्रेस करके देखिए, और उसके अलावा जो फेस है उसको भी प्रेस करके देखिए, नेक को भी प्रेस कीजिए, ईयर को भी, नोज़ को भी, बैक ऑफ द शोल्डर को सबसे अच्छी तरह से प्रेस करके देखिए। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, कुछ हार्ड सा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, और हैंड्स में भी, लेग्स में भी, और फिंगर्स में भी, और टोज़ में भी, पैर के अंगूठे में भी। तो डू यू गेट अ फील ऑफ समथिंग हार्ड प्रेसिंग अगेंस्ट योर फिंगर्स, जब आप फिंगर्स से क्या करते हो, प्रेस करते हो, तो आपको क्या हार्ड चीज़ कुछ फील होता है कि कुछ हार्ड सा है। तो ये हार्ड चीज़ कुछ और नहीं, ये हार्ड चीज़ क्या है, हमारी बोन्स हैं। द हार्ड स्ट्रक्चर आर द बोन्स। तो ये जो हार्ड स्ट्रक्चर है वो कुछ और नहीं है, ये केवल ओनली क्या है, यही है हमारी बोन्स। पकड़ लो, मिल गई।
ठीक है। और ऑल द बोन्स इन आवर बॉडी ऑल्सो फॉर्म अ फ्रेमवर्क, यानी कि हमारी बॉडी की हमारी जो बोन्स होती हैं, जो सभी बोन्स होती हैं हमारी बॉडी में, वो क्या कहती हैं, एक फ्रेमवर्क बना लेती हैं। एक फ्रेमवर्क बना लेती हैं जो क्या कहता है, शेप देता है हमारी बॉडी को। और जब कोई फ्रेमवर्क हमारी बॉडी को शेप दे देता है तो इससे क्या बन जाता है, तो इससे बन जाता है हमारा स्केलेटन। ये देखो, ये आपको एक भूत जैसा दिखाई दे रहा होगा, ये कुछ और नहीं है, ये क्या है, स्केलेटन है। ये फ्रेमवर्क है किसका, बोन्स का। ये बोन्स से मिलके बना हुआ है, बोन्स का फ्रेमवर्क हो गया, तो ये क्या हो गया, स्केलेटन बन गया। अब स्केलेटन के बारे में एक इम्पोर्टेंट चीज़ जानना भी ज़रूरी है, जो कि एग्ज़ाम में पूछी जाती है। मैंने किसी एग्ज़ाम में देखा था, वो टेट का ही एग्ज़ाम था, ठीक है। तो इसमें क्या है, इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, इसमें जूम कर देती हूँ थोड़ा। इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ह्यूमन स्केलेटन जो होता है, जब बर्थ होता है किसी बेबी का, तो उसमें कितनी बोन्स रहती हैं, उसमें 305 बोन्स रहती हैं, ठीक है, एट द टाइम ऑफ बर्थ। अब उसके बाद क्या होता है, जैसे जैसे कोई भी बच्चा जो है वो बड़ा होता जाता है, तो एडल्टहुड में जब वो और बड़ा हो जाता है, यंग हो जाता है थोड़ा सा, तो उसमें कितनी बोन्स रह जाती हैं, तो उसमें केवल 206 बोन्स रह जाती हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये एग्ज़ाम में आया भी है, ठीक है। और इसके अलावा हम बात कर लेते हैं स्केलेटन वगैरह, ये सब हमें कब दिखाई देते हैं, जब हम एक्सरा वगैरह कराते हैं। जैसे एक्सरेज में एक्स जो होती है वो रेज होती हैं, और उससे क्या होता है, एक्सरे हमारे अंदर जाती हैं, तो उसका स्ट्रक्चर हमें उस पर एक्सरे पे मिल जाता है, ठीक है। और हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे, क्योंकि हमने अभी देखा था। अब आई होप आप इन सभी चीज़ों से फेमिलियर हो गए होंगे, जान गए होंगे कि कार्टिलेज क्या होता है, मसल्स क्या होते हैं, रिब केज क्या होते हैं, बोन्स क्या होते हैं। अब आप अपने आप मैश करने की कोशिश कीजिए कि आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम मैश कर लेते हैं। इसमें क्या है, फर्स्ट वाला हम देखें तो फर्स्ट वाले में क्या है, हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ बॉडी बाय कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। हमने अभी अभी क्या पढ़ा था, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन किस में होता है, तो हमने पढ़ा था क्या, मसल्स, यानी कि हमारे ए का हो जाएगा सेकंड, ठीक है। अब हार्ड स्ट्रक्चर, ये वाला हार्ड स्ट्रक्चर विच फॉर्म्स द स्केलेटन। एक हार्ड स्ट्रक्चर होता है जो कि क्या बनाता है, स्केलेटन बनाता है। तो इसको क्या बोलते हैं, अभी अभी हमने पढ़ा था कि जो हार्ड स्ट्रक्चर होता है, स्केलेटन बनाता है, वो क्या होती है, हमारी बोन्स होती हैं। तो सेकंड वाले का क्या हो गया, सेकंड वाले का 4 हो गया। इसी क्वेश्चन से हम अंदाज़ा लगा लेंगे, वैसे तो आप सभी क्वेश्चन कर सकते हो, कि फर्स्ट वाले का हमारा सेकंड था। फर्स्ट वाले का सेकंड किसमें है, केवल एक ही ऑप्शन है जिसमें ए का सेकंड है, तो वो ऑप्शन सेकंड है, और सेकंड का सेकंड बिल्कुल सही हो गया, ठीक है। तो आप इन सबों को करके देखना, आई होप आपको बिल्कुल समझ में आया होगा और आप कर भी सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स इन ह्यूमन बीइंग सीक्रेट्स मोर देन 2 हॉर्मोन्स। ऐसी कौन सी ग्लैंड होती है जो कि 2 से ज़्यादा हॉर्मोन्स का सीक्रेशन करती है। तो चलिए हॉर्मोन्स के पास हम आपको जल्दी से लेके चलते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं टेस्टिस की। जब हम टेस्टिस की बात करेंगे तो इसके द्वारा कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है, तो इसके द्वारा होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ठीक है। अभी सेकंड पे है हमारे पास ओवरीज होती हैं। ओवरीज के द्वारा कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है, तो एक होता है हमारा एस्ट्रोजन, दूसरा होता है प्रोगेस्टेरॉन, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपनी पिट्यूटरी ग्लैंड की, है ना। तो पिट्यूटरी ग्लैंड में क्या होता है, एक तो ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट होता है, और दूसरा होता है FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। और थर्ड हमारा होता है
ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, जिसको शॉर्ट में LH होता है, जिसको शॉर्ट में LH बोलते हैं। तो यहाँ पर आपने देख लिया होगा कि हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा था, हमारे क्वेश्चन में पूछा था कि ऐसा कौन सा हार्मोन है जो 2 से ज़्यादा हार्मोन को सीक्रेट करता है, ऐसी कौन सी ग्लैंड है जो 2 से ज़्यादा हार्मोन को सीक्रेट करती है। टेस्टिस 1 करती है, ओवरीज 2 करती है और पिट्यूटरी 2 से ज़्यादा को 3 कर रही है। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा इधर, हमारा आंसर हो जाएगा इधर पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि पीयूष ग्रंथि। ठीक है, तो चलते हैं अभी हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू। इन सभी में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। ऑल मेटल्स आर सॉलिड, क्या सभी मेटल्स जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं, या फिर दूसरा होता है कि ऑल मेटल्स आर हार्ड, सभी मेटल्स हार्ड होते हैं। तो बात तो दोनों सेम ही है, क्योंकि सॉलिड हो या हार्ड हो तो दोनों ही सिनोनियम्स हैं, सॉलिड और हार्ड। ठीक है, अगर ऊपर वाला सही होता तो नीचे वाले को भी सही होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। इसकी थ्योरी के बारे में भी हम जान लेंगे। और थर्ड है हमारा ऑप्शन ऑल नॉन मेटल्स आर गैसेस, और फोर्थ है ऑल नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल। ठीक है, तो सबसे पहले हम कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में इनकी जान लेते हैं। सबसे पहले क्या हुआ था कि केमिस्ट्री ऐसा तो है नहीं है कि अभी अभी आई हो। तो केमिस्ट्री का क्या है कि बहुत टाइम पहले क्या हुआ था, हमारे कुछ साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने क्या किया था, हमारे कुछ एलिमेंट्स की खोज की थी। और कुछ एलिमेंट्स वो कितने थे, 118 समथिंग एलिमेंट थे। उनमें से क्या था, 118 एलिमेंट्स की खोज की थी। उसमें से जो 92 एलिमेंट थे वो नेचुरली मिलते थे। नेचुरली कहाँ मिलते थे, नेचुरली जैसे नेचर में प्रेजेंट रहते थे, यानी कि उनको बनाने की ज़रूरत नहीं थी। और बाद में अभी क्या होता है, अभी हमारे पास काफ़ी सारे मेटल्स 118 मेटल्स हैं। जैसे कि हम आर्टिफिशियल क्लॉथ्स वगैरह कितने तरह के आने लग गए, ऐसे ही हम क्या कहते हैं एलिमेंट्स को भी बना देते हैं। ठीक है, तो 92 जो थे वो नेचर से मिले थे हमें एलिमेंट्स। ठीक है, तो अब साइंटिस्ट के पास क्या था, साइंटिस्ट के पास 118 एलिमेंट थे। तो 118 एलिमेंट को अगर वो एक एक करके स्टडी करते तो पता नहीं उनको कितने साल लग जाते। और फिर हो सकता है कि जहाँ पे भी उन्होंने स्टडी करके कोई डॉक्यूमेंट वगैरह तैयार किया हो, एक आध खो खा गया तो उनके तो सारे डॉक्यूमेंट, सारा उन्होंने जितनी भी सर्च की थी वो सब ख़राब हो जाएगी। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि कोई शॉर्ट तरीका निकालते हैं। जैसे आपको भी कुछ ट्रिक्स चाहिए होती हैं, सभी को ही चाहिए होती है कि कुछ ऐसा इजी वे आ जाए जिससे कि हम जल्दी से लर्न कर लें। ठीक है, तो उन्होंने साइंटिस्ट ने क्या किया, साइंटिस्ट ने सोचा कि हम ऐसा करते हैं कि इन एलिमेंट्स को सबसे पहले देख लेते हैं। इन एलिमेंट्स को देखते हैं कि अगर इनमें कोई भी सेम प्रॉपर्टी होती है तो सेम प्रॉपर्टी को हम एक जगह रख देते हैं। और फिर देखते हैं कि जो सेम प्रॉपर्टीज़ को अलग निकालने के बाद में जो भी प्रॉपर्टीज़ बचती हैं उनको देख लेते हैं, उनको कंबाइन करके रख लेते हैं। कंबाइन करके मतलब अगर उनमें भी कुछ प्रॉपर्टीज़ सेम हो रही हैं तो उनको दूसरे ग्रुप में रख लेंगे। और फिर तीसरी जिसमें नहीं कुछ मेटल्स अगर कुछ हमारे एलिमेंट्स अगर अलग हों तो हम उसको क्या करेंगे, थर्ड में रख लेंगे। तो उनने सबसे पहले क्या किया कि जो हमारे 118 मेटल्स थे, 18 मेटल्स नहीं एलिमेंट्स थे, ठीक है एलिमेंट्स थे, तो एलिमेंट्स का क्या किया उन्होंने 3 ग्रुप में बांट दिए। अब इन एलिमेंट्स को 3 ग्रुप्स में बांटा। और वो 3 ग्रुप्स कौन कौन से थे, एक तो थे मेटल्स थे हमारे, एक हमारे थे मेटल्स, और दूसरे थे हमारे सेकंड वाले क्या थे, नॉन मेटल्स। ठीक है, नॉन मेटल्स थे। और थर्ड वाले हमारे क्या थे, मेटेलॉइड। थर्ड क्या था, मेटेलॉइड्स थे हमारे। ठीक है, तो इन 3 कैटेगरी में बांटा। अब उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले उन्होंने बोला कि इनके कुछ करेक्टर डिसाइड करते हैं कि हम मेटल्स को किस बेस पे बांटें। तो इधर हमें कुछ करेक्टर दिए गए हैं, ये देखो। एक मेटेलॉइड में एक छोटी सी चीज़ याद रखना कि मेटेलॉइड जो होता है उसका एक एग्जाम्पल होता है, क्या होता है उसका एग्जाम्पल, सिलिकॉन। सिलिकॉन मेटेलॉइड का एग्जाम्पल होता है। और सिलिकॉन क्या होता है, दोनों के करेक्टर शो करता है, मेटल्स के भी नॉन मेटल्स के भी।
क्योंकि उन्होंने कैसे डिस्ट्रीब्यूशन किया था कि मेटल को एक तरफ रखा था, यानी कि जो एक जैसी प्रॉपर्टी शो कर रहे थे तो उनको एक साइड रखा था, और जो थोड़ी और जैसे कि शाइनिंग वगैरह थी जिनमें, तो वो तो मेटल्स में रख दिए थे, और जिसमें शाइनिंग नहीं थी वो नॉन मेटल्स में रख दिए थे। ठीक है। और जिसमें मतलब जो दोनों के बीच की प्रॉपर्टी शो कर रहे थे, जैसे कि हल्की सी शाइन भी है और हल्के से डल भी है, तो उन्होंने उसको किस में रखा, मेटेलॉइड में रख दिया था। ठीक है। तो सिलिकॉन क्या होता है, जैसे कि सिलिकॉन की बात करें तो आपने कभी सोलर पैनल देखे हैं? सोलर पैनल में मोस्टली सिलिकॉन यूज़ होता है। तो सिलिकॉन क्या होता है, अब सिलिकॉन की बात बाद में करेंगे, क्योंकि कुछ समझने की चीज़ें इधर से समझोगे तब उधर समझ में आएंगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स की बात कर लेते हैं। मेटल्स और नॉन मेटल्स की बात करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, हमारे पास मेटल है, नॉन मेटल है। अब इनकी भी कुछ कैटेगरी होती है, मतलब इनके कुछ करैक्टर होते हैं जिनके बेस पे बताया गया है कि ये मेटल है और ये वाला हमारा नॉन मेटल है, ये मेटल है। ठीक है। तो मेटल्स के क्या क्या करैक्टर हो सकते हैं, इधर बात कर लेते हैं। जैसे कि अगर मान लो ये तो इधर सिल्वर रखा हुआ है हमारे पास, ये सिल्वर रखा हुआ है, लेकिन अगर हम इसकी जगह पे अगर गोल्ड रख देते हैं तो ये कितना शाइनिंग करता। ठीक है। तो अब हम मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं। तो मेटल्स ये हो गया हमारा मेटल, और ये हो गया नॉन मेटल। ठीक है। तो मेटल्स में क्या होता है, मेटल्स में होता है लस्ट्रस। लस्ट्रस का मतलब क्या होता है कि इसमें बहुत शाइन होती है, जैसे गोल्ड वगैरह अगर कोई पहन ले तो वो दूर से ही चमकने लगता है। ठीक है। गुड कंडक्टर का मतलब होता है कि इसमें से इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो अच्छी तरह से पास हो जाती है। जैसे कि अगर मान लो अगर तुम लोहे की बेंच पे अगर खड़े होके किसी का तार लगाओगे तो तुमको करंट बहुत जल्दी आएगा। ठीक है। और थर्ड की बात करें कि इसका मेल्टिंग पॉइंट, जैसे गोल्ड को अगर हम मेल्ट करेंगे तो उसका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होगा, हाई होगा, और हाई डेंसिटी होगी उसकी, और मेलेबल होगा। मेलेबल का मतलब क्या होता है कि अगर हम उसको किसी हैमर से मारते हैं, हैमर क्या होता है, हथौड़ा। ठीक है। अगर हम किसी मेटल को हैमर से मारते हैं तो वो क्या होता है, वो थिन शीट में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि हम क्या करेंगे, हम अगर थोड़ा सा भी इतना सा भी गोल्ड लेके आए और उसको हमने क्या किया, हैमर से मारा, हैमर से पीटा, इसको पीट के क्या किया हमने, इसकी एक शीट बना दी, तो ये कितनी बड़ी शीट बन जाएगी इसकी। ठीक है। जैसे कि एक नॉर्मली एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मिठाई की शॉप तो सभी ने देखी होगी, मिठाइयाँ भी खाई होंगी। तो मिठाइयों के ऊपर क्या होती है, एक सिल्वर की परत लगी हुई होती है। ठीक है। बोलते हैं जिसको कि चांदी का बरक लगा हुआ है, तो उसको क्या कहते हैं, वो खाने के भी काम आती है। यानी कि कुछ मेटल्स ऐसे भी होते हैं जिनको हम खा जाते हैं और डाइजेस्ट भी कर लेते हैं उनको। ठीक है। तो ऐसे ही क्या होता है, मेलेबल होते हैं। मेलेबल का मतलब होता है कि मानने पे जो वो हमारा मेटल होता है वो बहुत ही थिन शीट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। और नेक्स्ट है हमारी डक्टाइल, यानी कि इसकी मेटल्स की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो डक्टिलिटी शो करता है। डक्टिलिटी क्या होता है कि अगर हम किसी भी मेटल को, अगर गोल्ड का इतना सा तार ले लेते हैं और इसको क्या करते हैं, स्ट्रेच करते हैं, तो ये एक इतने लंबे तार में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। तो डक्टिलिटी का मतलब ये होता है कि कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, उसका वायर बनाया जा सकता है। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी, रूम टेम्परेचर पर ये कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं। ठीक है। और ओपेक होते हैं किधर, शीट में। अगर इनकी शीट बनाई जाए, अगर हम मान लो गोल्ड की अगर हम एक शीट बना दें तो क्या तुम उसके आर पार देख सकते हो, नहीं देख सकते। मतलब कि जो हमारी मेटल्स होती हैं वो ओपेक होती हैं। ओपेक का मतलब ही होता है कि जिसमें से ट्रांसपेरेंट, जिसमें से आर पार नहीं देखा जाए। और नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है किसकी, सोनोरस। सोनोरस का मतलब क्या होता है कि अगर कभी तुमने देखा है, कभी क्या देखा ही होगा, जब हम टेंपल में जाते हैं, टेंपल में क्या कहते हैं, बेल को बजाते हैं। तो बेल को बजाने पे क्या होती है, एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होती है। तो इस रिंगिंग साउंड को ही क्या बोलते हैं, सोनोरस बोलते हैं। जैसे कि किचन में से अगर कोई खाना ले रहा हो
और उसकी कटोरी अगर नीचे चली जाए तो पूरा घर जग जाता है अगर सो रहा हो तो, ठीक है। तो वो क्या होता है, वो मेटल से ही बना हुआ होता है, क्योंकि उसकी साउंड इतनी तेज़ होती है, तो वो क्या होता है, वो एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अब हमने स्टार्टिंग में किसकी बात की थी, लस्ट्रस कि जो हमारे मेटल्स होते हैं उसमें बहुत शाइनिंग होती है, लस्ट्रस होते हैं, मतलब चमक होती है, लेकिन कुछ और वो क्या होते हैं, गुड कंडक्टर भी होते हैं, गुड कंडक्टर भी होते हैं, और हाई मेल्टिंग पॉइंट भी होता है, हाई डेंसिटी भी होता है, मेलेबल भी होते हैं, और इधर हमने पढ़ा कि सॉलिड भी होते हैं। और एक और करैक्टर होता है कि क्या होते हैं, जो हमारे मेटल्स वगैरह होते हैं, गोल्ड वगैरह आसानी से टूटते तो होते नहीं हैं, तो ये कैसे होते हैं, ये हार्ड होते हैं। लेकिन ये जितनी भी प्रॉपर्टी होती हैं, लेकिन केमिस्ट्री में क्या होता है, सभी चीज़ों में कुछ ना कुछ एक्सेप्शन होता है। अभी हमने क्या पढ़ा कि सभी जो होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं, लेकिन हमने क्या पढ़ा है, Hg के बारे में पढ़ा है। Hg क्या होता है, मरकरी होती है, मरकरी होती है। मरकरी किस में यूज़ होती है, मरकरी यूज़ होती है थर्मामीटर में, बुखार वगैरह चेक करने के लिए थर्मामीटर में यूज़ होती है, ठीक है। तो मरकरी क्या होती है, मरकरी लिक्विड स्टेट में मिलती है, लेकिन जबकि यहाँ पे क्या लिखा है कि रूम टेम्परेचर पे कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं, तो ये एक एक्सेप्शन हो गया, ठीक है, कि सॉलिड इधर लिक्विड भी हो सकते हैं एक आध कंपाउंड, तो मरकरी इसका एक्सेप्शन हो गया। और ये क्या होते हैं, ये जो हमारे मेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं। वैसे तो सभी मेटल्स हार्ड होते हैं, लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है कि जो हमारे सोडियम और पोटेशियम होते हैं वो क्या होते हैं, वो इतने सॉफ्ट होते हैं कि उनको कैंडल की तरह काट सकते हैं। जैसे कैंडल जो होती है ना, जितनी सॉफ्ट तरीके से हमारी कैंडल कट सकती है, उतनी सॉफ्ट तरीके से क्या होता है, सोडियम और पोटेशियम कट सकते हैं। लेकिन फिर भी हमने इनको मेटल में क्यों रखा है, क्योंकि हमने प्रॉपर्टीज़ की पढ़ी ना कि ये लस्ट्रस होते हैं, शाइन होती है। जब हम सोडियम खैर सॉफ्ट तरीके से कट तो जाता है, लेकिन जब हम इसको काटेंगे तो ये क्या होगा, ये बहुत ही ज़्यादा शाइन करेगा। जब नया नया काटते हैं इसको तो शाइन करता है ये, ठीक है। वैसे ही अगर हम बात करें, हमने मेटल्स की बात कर ली, अब हम बात करते हैं अपने नॉन मेटल्स की। तो ये आपको दिखाई दे रहा है, ये और कुछ नहीं, ये है सल्फ़र। और सल्फ़र क्या होता है, आपने गंधक का नाम सुना है, जो आपकी मम्मियाँ यूज़ करती होंगी घर में, ठीक है। तो गंधक होता है, इसी को ही हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं सल्फ़र। ऐसे ही दिखाई देता है वो, बहुत अजीब सी स्मेल होती है उसकी, पूजा में भी यूज़ होता है, ठीक है। तो अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें तो इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, तो प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसकी, सबसे पहले तो क्या होता है कि ये डल होता है, मतलब इसमें कोई भी शाइन नहीं होती है, और पुअर कंडक्टर्स होते हैं। नॉन मेटल क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं, किसके, इलेक्ट्रिसिटी और हीट के। नॉन डक्टाइल होते हैं, डक्टाइल मैंने अभी बताया कि वो नॉन डक्टाइल और नॉन मेलेबल होते हैं, यानी कि ना तो ये शीट में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है, लिख लेना इसको, ना तो ये शीट में कन्वर्ट होते हैं और ना ही ये वायर में कन्वर्ट होते हैं, इसलिए ये नॉन डक्टाइल हैं और नॉन मेलेबल हैं, यानी कि मेलेबल नहीं होते हैं। अब नेक्स्ट क्या है इसका, ये ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल का मतलब क्या होता है कि अगर हम इसको एक भी बार मारेंगे तो ये बहुत सारे टुकड़ों में टूट जाएंगे। कैसे टूट जाएंगे, कि अगर हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, किसका, कोल या कार्बन का एग्ज़ाम्पल लेते हैं। कोल क्या होता है, कार्बन का ही एक अपर रूप होता है, ठीक है, कार्बन की एक फॉर्म होती है क्या, कोल। जब हम कोयले को लेते हैं और कोयले को क्या कहते हैं, कोयला हमने लिया, अब हम इसको क्या करेंगे, हैमर से मारेंगे, किसी हथौड़े से मारेंगे इसको, तो ये क्या होगा, ये इसका तो पाउडर ही बन जाएगा, और पाउडर बन जाएगा तो आप सोच सकते हो कि ये कितने ब्रिटल होते हैं, मतलब एक बार मारने में ये पूरा पाउडर बन गया, तो इसका तार कैसे बन सकता है और इसकी शीट कैसे बन सकती है, ठीक है। तो और नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या दे के रखी है इसको, मे बी सॉलिड्स, लिक्विड और गैसेस। ये कैसे हो सकते हैं, सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैस भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन इसको क्या होता है, ट्रांसपेरेंट एज अ थिन शीट,
ठीक है। और ये अगर हम इसकी थिन शीट बना भी देते हैं तो ये कैसा होता है, ये ट्रांसपेरेंट होता है, इसके आर पार हम देख सकते हैं। और इसमें क्या होता है, नॉट सोनोरस, यानी कि जब हम इसको बजाते हैं तो इसमें कोई भी साउंड प्रोड्यूस नहीं होती है। साउंड तो आएगी लेकिन अजीब सी आएगी, लेकिन ऐसी नहीं आएगी कि बहुत ज़्यादा तेज़ चुभे या फिर दूसरों को सुनाई आ जाए। तो हमने इधर बात की नॉन मेटल्स की। नॉन मेटल्स की पढ़ ली कि डल होते हैं, पुअर कंडक्टर। देखो कुछ कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं, जैसे कि हमने इसमें मेटल्स में बात की थी। मेटल्स में हमने सोडियम और पोटेशियम की बात की थी कि वो सॉफ्ट होते हैं। वैसे ही क्या होता है, पुअर कंडक्टर होते हैं ये नॉन मेटल्स। लेकिन कुछ कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं, जैसे कि ग्रेफाइट हो गया हमारा, ग्रेफाइट, ठीक है। और एक क्या हो गया हमारा, एक हो गया हमारा डायमंड। तो ग्रेफाइट और डायमंड में क्या होता है, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करा देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करा देते हैं ये, ठीक है। तो ये इसका क्या होगा, ये इसके एक्सेप्शन हो गए। और वैसे ही हमने बोला था कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। अभी अभी हमने देखा कि अगर हम सल्फ़र पर अगर हम हैमर मारते हैं तो वो पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन इसका भी एक एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन है इसका कि जो हमारा डायमंड होता है, डायमंड क्या होता है, सबसे हार्डेस्ट होता है। तो ये इसका नॉन मेटल्स का एक्सेप्शन हो गया कि डायमंड जो होता है वो बहुत ज़्यादा हार्ड भी होता है, शाइनी भी होता है, लेकिन फिर भी किस में आता है, ये नॉन मेटल में आता है, ठीक है। तो और चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन देख लेते हैं। और एक बार कुछ प्रॉपर्टीज़ और हैं, वही वाली प्रॉपर्टीज़ हैं कि जो हमारे मेटल्स होते हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, तो हमारे जो मेटल्स होते हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, जबकि नॉन मेटल पुअर कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। और मेटल्स गुड कंडक्टर हीट होते हैं, ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। और इसमें क्या होती है, हाई डेंसिटी होती है, लो डेंसिटी होती है। और इसमें ये जो होते हैं ये कैसे होते हैं, मेलेबल एंड डक्टाइल होते हैं, और ये ब्रिटल होते हैं, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं, अपने क्वेश्चन देखते हैं। तो हम देख लेते हैं इसका कौन सा आंसर ठीक होगा। तो क्या ये ठीक है कि ऑल मेटल्स आर सॉलिड, तो हमने इसका एक एक्सेप्शन पढ़ा था कि सभी मेटल्स जो होती हैं वो सॉलिड नहीं होती हैं, क्योंकि जो सोडियम और पोटेशियम क्या होते हैं वो इसका एक्सेप्शन होते हैं। तो ये हमारा गलत हो जाएगा, जब सॉलिड नहीं होते तो हार्ड भी कैसे हो जाएंगे, क्योंकि सोडियम और पोटेशियम होते हैं वो कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। तो ये दोनों तो हो गए हमारे गलत। अब ऑल नॉन मेटल्स आर गैस, हमने क्या पढ़ा था कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, गैस की फॉर्म में भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, और सॉलिड भी हो सकते हैं, और गैस भी हो सकते हैं। लेकिन इन्होंने तो बोला है केवल गैस है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट की बात करते हैं कि ऑल नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल। तो यही हमने पढ़ा था कि जो नॉन मेटल होते हैं वो नॉन डक्टाइल होते हैं। क्यों होते हैं, जैसे कि हमने सल्फ़र का एग्जांपल लिया था कि अगर हम उस पर हैमर मारते हैं तो वो पाउडर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए हमारा यहाँ पे कौन सा ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाई इज़ अ मैन मेड फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ नेचुरल सोर्स, व्हाट कुड बी वाई, यानी कि वाई क्या है, हमारा मैन मेड फाइबर है। लेकिन अगर मैन मेड फाइबर है तो वो नेचुरल तो होगा ही नहीं, ठीक है। और अगर मान लो वाई जो है मैन मेड है और वो नेचुरल सोर्स से मिल रहा है, नेचुरल सोर्स से मिल रहा है, तो ऐसी कौन सी चीज़ है इन सभी में से जो कि नेचुरल सोर्स से मिले और फिर भी आर्टिफिशियल बन जाए, आर्टिफिशियल कहा जाए उसको। तो हम अपनी इसमें कुछ थ्योरी पढ़ लेते हैं। हम इधर देखेंगे, क्या देखेंगे कि साइंटिस्ट वर सक्सेसफुल इन ऑब्टेनिंग ए फाइबर हैविंग प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दैट ऑफ सिल्क, यानी कि साइंटिस्ट क्या थे, उन्होंने एक ऐसे फाइबर को ढूंढ निकाला था जो कैसा था, बिल्कुल दिखने में सिल्क जैसा था, ठीक है। सच अ फाइबर वाज ऑब्टेन्ड बाय केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प। देखो
अब क्या है, ये जो फाइबर है वो कैसे प्राप्त हुआ था? वुड पल्प होता है। वुड पल्प क्या होता है? नेचुरल, यानी कि नेचुरल जो वुड पल्प होता है, वुड क्या होती है? लकड़ी होती है, उसका जो पल्प होता है। तो नेचुरली चीज़ पर हमने केमिकल ट्रीटमेंट कर दिया, इसलिए ये बन गया हमारा आर्टिफिशियल सिल्क। ठीक है, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं कि ये जो रेयॉन है वो कैसा है? वो आर्टिफिशियल है, क्योंकि इस पर केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो इसलिए। और आर्टिफिशियल सिल्क जो है उसको बनाने की ज़रूरत क्या पड़ी? क्योंकि जो सिल्क था वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली था, और सभी सिल्क के पीछे पागल थे कि हमें सिल्क के कपड़े चाहिए, क्योंकि वो अच्छे लगते हैं, पहनने में अच्छे लगते हैं, दिखने में सुंदर हैं, लेकिन वो कॉस्ट ज़्यादा थी। इसलिए जो मैन है, उन्होंने, ह्यूमन ने सोचा कि कुछ ना कुछ ऐसा बनाते हैं कि जिसमें पैसे भी ज़्यादा ना हों और अच्छी भी चीज़ मिल जाए, इसलिए उन्होंने आर्टिफिशियल सिल्क बनाया था, और जिसको कि उन्होंने नेचुरल रिसोर्स से प्राप्त किया था, और उसके बाद केमिकल रिएक्शन उनके ऊपर करवाई थी, केमिकल ट्रीटमेंट करवाया था, जिसके बाद वो आर्टिफिशियल सिल्क में कन्वर्ट हो गया। तो आपका इधर से एक क्वेश्चन और बन सकता है, वो है कि आर्टिफिशियल सिल्क किसको बोला जाता है? तो रेयॉन है जिसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल सिल्क बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा कि वाई क्या होगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि वाई क्या होगा इधर, तो वाई हो जाएगा इधर रेयॉन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।